तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू यहाँ पर आ चुका था। एकदम हीरो वाली एंट्री होती है भाई की। और तीनों ये जो डेविल्स किंग्स ऑफ सिन थे, उन्हें ये सप्रेस कर देता है। और ह्यूलांग इसमें काफ़ी प्रभावित होता है लीलू से। अब आगे तो जो भी डिवाइन कॉन्टिनेंट के सोल्जर थे इस समय लीलू को देखकर अचंभित थे, क्योंकि लीलू अब 9th ग्रेड का ट्रांसजेंडर बन चुका था, जो कि बहुत बड़ा काम होता है। इवन सोचो ना, ये की हुआंग जैसे लोग बहुत टैलेंटेड थे, फिर भी अचीव नहीं कर पाए थे। लिंग जुआन, जायो लिंगजो, मतलब ये लोग भी शॉक्ड थे कि यार एक बंदा 3 सीधा सीधा, वो भी पिनाकल लेवल के किंग एक्सपर्ट को ऐसे सप्रेस कर सकता है। ली टियानजी काफ़ी खुश थे, ली किनफेंग तो और ज़्यादा, क्योंकि ये उनका भतीजा था। मतलब ली खानदान के देखो वैसे सभी लोग खुश थे, क्योंकि कुछ भी है लीलू तो उन्हीं के खानदान का है, तो आगे जाकर के उनका खानदान और स्ट्रांग ही बनेगा। और उस समय सबसे गंदी जो हालत थी ना, वो किनज्यूसी और स्पिरिट किंग की थी, क्योंकि वो लीलू को चीटी समझते थे पहले। लीलू इनके सामने से ग्रो करके, इनको सरपास करके और भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। अब लीलू की नज़रें पहले यूलांग, फिर लुकिंगेर, बाई मेंगमेंग सभी पर जाती है, और बहुत सारे जो लोग मर गए थे उस तरफ ये देखता है और उसे लगता है यार कितना खतरनाक माहौल चल रहा है। और लीलू फ्रेंड से कहता है कि तुम लोग पोर्टल में एंटर नहीं कर सकते। अब ग्लूटोनी, जो कि सबसे आगे था डेविल किंग ऑफ सिन, वो मुंह खोल करप्शन वर्जिन को फैलाने के लिए, मतलब फुल पीक पावर अटैक करता, और तीनों मिलकर अब अटैक करते। ली टियानजी भी चिल्लाते, लीलू ध्यान थे। माहौल थोड़ा सा टेंस हो जाता है, बट लीलू के सर के ऊपर ना वो ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन चमकता। मान लो वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी इस समय इसके थ्रोन पर, इसकी बॉडी में इकट्ठा हो रही है। 3 एंशिएंट सील्स बनते हैं इस ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन। और देखो यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, तो ये जो पैरागन सील्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, ये थोड़ा ऊपर होता है वो जो ट्री ऑफ अथॉरिटी नॉर्मल होता है उससे। जैसे कि जियांग किंग यूज करती है वो ट्री ऑफ अथॉरिटी है, लीलू भी कुछ समय पहले तक वही यूज करता था। लू टाई ने जब खुद को सेक्रीफाइस किया था, तब जाकर के वो पैरागन सील्स ऑफ अथॉरिटी को यूज कर पाए थे। तो लीलू जब ये अपना पावर यूज करता है ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन का, लाइट ऑफ अथॉरिटी को, तो इन तीनों के पावर मानो कुछ काम ही नहीं कर पाते। मानो सामने एक हेवनली एम्पर लेवल का बंदा खड़ा हो। और लीलू का ये जो ट्रांसेंडेंट हेवनली थ्रोन था ना, तीनों को सप्रेस कर दे, मतलब धूल धूसरित हो जाती है, इनकी बॉडी पिघलने लगती है और नीचे काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है और लोगों को समझ में आता है तो ये होता है असली पावर 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट का। और लीलू ऊपर में इस थ्रोन के ऊपर मानो बैठा हुआ था लाइक अ गॉड, और ऊपर बैठ के अपने थ्रोन से मानो बैटल फील्ड को देख रहा हो। जितने भी सुप्रीम ट्रिपल क्राउन किंग थे ना, वो भी एक प्रेशर फील कर रहे थे। जैसे ज़ेन लिन शुआंग सरप्राइज होकर देखती जा, हालांकि वो बैटल में इन्वॉल्व थी, फिर भी एक नजर देख ली, क्योंकि एक अटैक में लीलू ने 3 डेविल किंग्स ऑफ सिन को समाप्त कर दिया। और ये याद करती 1 साल पहले ये किस लेवल पे था बंदा, इससे नीचे था, काफी नीचे था, और 1 साल के अंदर अब इससे ऊपर जा चुका है। इसके मन में फिर से वो भावना आती कि काश लीलू इसके साथ मीटिंग करके इसे एक खानदान का बच्चा दे के जाए, बट ये जानती थी वो बहुत मुश्किल है। और ये इसको मास्टर कहने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि वो बंदा जो भी पैदा होगा यार प्योर ब्लड लाइन वाला हो। लेकिन तभी ना नेक्स्ट डेविल किंग ऑफ सिन इस पर दोबारा अटैक करने लगता है। लिन स्वांग और गुस्से में आ जाती है और खतरनाक क्लॉ अटैक इस पर मारने लगती है। उधर जियांग किंग को दिखाया जाए, क्योंकि ये जो इल्यूजन डेविल किंग ऑफ सिन था ना, बहुत सारे इसके इनर इमोशंस को यूज करके इल्यूजन्स बना रहा, जिसके कि अंदर रियल या फेक पता कर पाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जियांग किंग अलग, क्योंकि इसके पास भी इंपीरियन रेजोनेंस ट्री ऑफ अथॉरिटी का पावर था, जो कि थोड़ा नीचे था पैरागन सील ऑफ अथॉरिटी से। और मन में जुरान सोचती कि लीलू मुझे पता था कि तुम सबसे टैलेंटेड बंदे हो इस सदी में, मुझसे भी, और मुझे पता था कि तुम आगे जाओगे एक न एक दिन। मतलब काफी खुश थी ये लीलू के इस तर्क से। अब फोकस करती है तुरंत ही फिर ये इल्यूजन के ऊपर निपटाने के चक्कर। इधर की हुआंग बात करते स्लॉटर से कि देखा, मैंने बोला था कि हमारे लोगों में भरोसा है। तो लीलू जब तक यहाँ पर है 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट, तुम्हारा शैडो वर्ल्ड अब तो नहीं टच कर पाएगा विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस को। और स्लॉटर ये बात समझता था कि बात तो सही। अब ये क्या करता है ना, इसका जो ब्लेड था उसमें 9 ऐसा बने हुए थे ना आकार, और कहता है कि हुआंग तुम अभी भी कम में समझ, 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट तुम्हारी गारंटी नहीं लेता है जीतने की, और हम डेविल किंग्स ऑफ सिन को इतना मारना आसान भी नहीं होता है, ये धीरे आवाज में कहता है। और जो ब्लेड पर 9 आंखें दिखाई दे रही, मानो उसके अंदर एक पावर ऑथोरिटी वाला एक पावर निकलता है ब्लेड में, एक एंडलेस ऑरा एब्सॉर्ब होने लगती है। कि हुआंग का एक्सप्रेशन बदलता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑरा खींची चली आ रही थी ना, उसमें 3 और ऑरा करप्शन सोर्स ओरिजिन एनर्जी की, जिसको कि लीलू ने जस्ट मारा। उनका लाइफ फोर्स तो जा चुका था, लेकिन सोर्स ओरिजिन बचा हुआ था थोड़ा बहुत, जैसे कि स्लॉटर डेविल किंग का जो ब्लेड था ना, वो डेवोर कर रहा था। लीलू भी उस तरफ थी कि हुआंग और स्लॉटर के, क्योंकि इसे लगा था कि जब मैंने इनको मारा तो इनका सोर्स ओरिजिन कोर भग गया था यहाँ से। भग गया था मतलब किसी ने खींचने की कोशिश की थी, और इसे अब क्लियर हो चुका था, अच्छा ये स्लॉटर ने खींचा। तो इसके हाथ में जो ब्लेड है, एक बैकअप प्लान इसे मिला है, जो कि इसे ग्रैंड डेविल किंग्स ने दिया होगा। सभी को मिक्स करके ये 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट वाली ऑरा हासिल कर सकता है। तो लीलू तुरंत ही काफी तेजी से आगे बढ़ता उस तरफ, और एक पावरफुल अटैक मारता है जिसमें अथॉरिटी का पावर मिक्स था। लेकिन जैसे ही अटैक सिन के पास पहुंचने वाला था, यहाँ पर एक स्पेस खुलता है, बाम्बू स्टाफ लेके कोई तो बाहर आता है और लीलू के इस अटैक को काउंटर कर देता है। लीलू भी अवाक हो जाता है कि
कौन ऐसा एक्सपर्ट है भाई जो मेरे अटैक को काउंटर कर दे। लेकिन जब ये देखता उस वर्टेक्स से जो बंदा या बंदी बाहर निकलती है तो हैरान था, क्योंकि स्टाफ को ये पहचान जाता है और जो बंदी आती है उसे भी पहचान जाता है कि कजिन लिंग सिंह। मतलब ये काफ़ी एक भारी आवाज़ में कहता है, और उस बंदी का भी और लीलो के जैसा था, एकदम काफ़ी खतरनाक। मतलब 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट के बराबर, जैसे देख करके लिंग जुआन, जायो लिंग जू, ली टियांजी सभी अवाक हो जाते हैं। और बड़ी बात ये थी कि ये ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट की थी, ये भी पहचान लेते। तो ओरिजिन रिवर्सन के पास भी 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट है, सबसे बड़ी बात। अब जब लिंग सिंह सामने आती लीलो के ना, तो ऐसा एक्ट कर रही थी या व्यवहार कर रही थी, जो भी बोलो, कि मानो वो लीलू को पहचानती नहीं थी। और लीलू भी ये चीज़ फील करता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रही है, बेसिकली वो सही में मानो लीलू को ना पहचान रही हो, ऐसा लगता है उसकी औरत से भी। लेकिन स्टाफ तो इस बंदे के पास वही था। लीलू को लगता मानो ये बंदी एक गहरी निद्रा में सो चुकी है, कुछ ऐसा फील करता है। इसको लगता है मतलब हो सकता है कि भाई ये डिवोर करती थी ना वो ब्लैकिश औरा को, शायद कोई और रहा होगा जो लिंग सिंह को डिवोर कर गया हो, तो काफ़ी बुरा फील करता है। दूर में क्योंकि ये बैटल अच्छा खासा चल रहा था ना हेवनली स्टार प्लेन्स की तरफ, ली रोयून को दिखाया जाता है, जो कि अवाक हो जाती है जब वो लिंग सिंह को देखती है। बायो से भी पूछती हैं, तब इनकी आंखें लाल थी कि ब्रदर बायो क्या वो लिंग सिंह है। हालांकि ऑक्स बायो ज़्यादा नहीं जानते थे लिंग सिंह के बारे में, लेकिन क्योंकि रोयून इतने सालों से बात करती रहती थी तो इन्हें पता था, और ये कहते हैं शायद वो नहीं होगी, मतलब 9th ग्रेड की ट्रांसजेंडर। फिर रोयून कहती है नहीं ये वही है। मतलब इन्हें अब समझ में आता है कि लिंग सिंह एक्चुअली में मरी नहीं, पता तो था थोड़ा बहुत, लेकिन कि शैडोज में शायद वो मुझसे मिलने आई। फिर ये ऑक्सबाई बायो रोयून को समझाते हैं कि वो अब ह्यूमन नहीं है, तुम्हारी वो भतीजी नहीं है जिसे तुम जानती। रोयून काफ़ी दुखी थी कि यार इनकी भतीजी के साथ ऐसा क्या हो गया, मतलब कितना स्ट्रगल रहा है उसकी लाइफ में। अब बायो क्या करते हैं ना, रोयून को बेहोश कर देते, क्योंकि ऐसे तो वो मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही। लीलू भी जब चीज़ें देखता है तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहा था, क्योंकि आंटी यून की तरफ इसका भी ध्यान जाता है। लिंग सिंह के सामने ये प्रकट होता। अब लिंग सिंह सामने खड़ी थी तो स्लॉटर डेविल किंग ऑफ सिन को ये रोक नहीं सकता था, जो कि लगातार उस ऑरा को एब्सॉर्ब करके 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट में ब्रेक थ्रू करने को देख रहा था। लीलू फिर से पूछता है, कजिन लिंग सिंह आप मुझे रोकना चाहते हो? लेकिन लिंग सिंह जवाब नहीं देती। वो अपने स्टाफ को उतारती है और लीलू की तरफ इशारा करती है। जो ऑरा उसमें से निकल रही थी लीलू फील करके समझ जाता है, क्योंकि वो निर्वाणा रेजोनेंस की ऑरा थी, एक्सटेंशन रेजोनेंस या निर्वाणा रेजोनेंस। और लीलू को समझ में आता है मैटर क्या हुआ, क्योंकि अगर वो 10th ग्रेड का रेजोनेंस इस बंदी की बॉडी में गया है तो ये बंदी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सीधा सीधा बोलो तो वो रेजोनेंस जिसको कि ब्लैक कॉफिन के अंदर जो भी था वो कंट्रोल कर रहा था, अब वो इस बंदी को कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। तो लीलू को लगता है शायद अब लिंग सिंह पूरी तरह से जा चुकी है, तो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब लिंग सिंह के पीछे 9 ब्लैक ड्यूक परफिट्स प्रकट हो, सभी 10 पिलर्स वाले थे, तो मतलब सच में ये 9th ग्रेड की ट्रांसेंडेंट थी। और एक हेलो ब्लैक लाइट बंद। अब इस ब्लैक हेलो को काउंटर करने के लिए लीलू अपने ड्रैगन अथॉरिटी यानी क्लॉ अटैक के पावर को यूज कर, और लीलू का क्लॉ अटैक को भी ना ये मतलब गला दे रही थी, ऐसा पावर था वो। अब समझ सकते हो यार, पिल सेंट जो होती, जो कि 6 सन्स मानी जाती है उनमें से एक, वो भी इस पावर के सामने नतमस्तक थी। तो लीलू क्या ही कर सकता था, लेकिन लिंग सिंह के पास वो पूरा पावर नहीं था अभी उस समय के जैसा, थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी वो काफी था। अब लीलू के पीछे में इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो चमक, 10 सील्स चमकते और ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन ये एक्टिवेट करते। इनका बैटल जो था ना लीलू और लिंग सिंह का इंटेंस होते जाता। अगर स्लॉटर किंग की ओर बढ़ते हुए जाते कि वांग इसे काउंटर करने को देखते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्लॉटर के आसपास एक खतरनाक लेवल का सोर्स ओरिजिन पावर का एक शील्ड बन चुका था। लेकिन फिर भी ना इन तीनों कोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर सिन की ओर 9th ग्रेड के करीब नहीं पहुंचती, थोड़ा बहुत इसे परेशानी आ रही थी। और फिर ये देखता कि यार ओरिजिन रिवर्सन वालों के पास भी एक 9th ग्रेड है, डिवाइन कॉन्टिनेंट के पास भी एक 9th ग्रेड है, तो हमारा शैडो वर्ल्ड क्यों नहीं कर सकता ऐसा। और फिर ये चिल्लाता इल्यूजन और मैडनेस अब तुम दोनों की बात। इसके ब्लेड में से एक ऐसा पावर निकलता ना जो कि इल्यूजन और मैडनेस को खींचने लगा। ब्लेड में मानो ये एब्जॉर्ब हो जाते, रिजेक्शन करना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो फिर से इस बंदे की सोर्स ओरिजिन का फ्लक्चुएशन बढ़ने लगता है, और इस बंदे के ऊपर में एक ब्लडी रेड एनर्जी इकट्ठा होने लगता है, और थोड़ी ही समय में एक ब्लड रेड कलर का हेवनली थ्रोन बन जाता है। ये अथॉरिटी ऑफ स्लॉटर का पहचान था। तो शैडो वर्ल्ड के पास भी अपना एक 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट आ चुका था। क्या लीलू इन दोनों को काउंटर कर पाएगा, मतलब एक तो लिंग सिंह साथ में ये स्लॉटर। लेकिन इस दौरान हेवनली स्टार प्लेन्स जो था ना, वहाँ पे कुछ नेचुरल एनर्जी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आने लगते, एक फ्लक्चुएशन प्रकट होता, और ये फ्लक्चुएशन आ रहा था स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव से, जहाँ पर ना मतलब एक पावर दिखता है स्पेस के अंदर। ये पावर कुछ और नहीं, वही वीदरिंग एंड फ्लरिशिंग फेज डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस का था। तो जो भी लोग अभी बैटल करते सभी रुक जाते और उस तरफ देख। तो देखो ये जो स्लॉटर डेविल किंग था ना, वो ट्रू 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट नहीं था, क्योंकि इसके पास ड्यूक परफिट्स नहीं, लेकिन अदर वन है तो इनके पावर अलग ही होते हैं, आप समझ ही रहे हो ना, दूसरों के सोर्स ओरिजिन एनर्जी को एब्सॉर्ब करे। तो 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट से कमजोर भी नहीं था। लीलू और लिंग सिंह अभी भी बैटल में लगे हुए।
स्लॉटर को कौन रोकेगा, तो वो उस तरफ पड़ता है विदरिंग और फ्लोरेसिंग फेज की तरफ। और अगर ये उसे डिवोर कर गया तो समझ सकते हो आप, ये फिर से एक ग्रैंड डेविल किंग बन जाएगा, यानी हेवनली एम्परर के बराबर। और जो भी इसे रोकना चाहता तो कोई रोक नहीं पा रहा। कुछ लोग थे जो सामने खड़े होने को देख रहे थे, उनमें से एक थे कीव और अपना फुल ऑल आउट अटैक चाहते हैं, मतलब रेडिएंट डेविल स्लेइंग फीस्ट वगैरह मारते हैं। अटैक्स को देखकर स्लेयर मतलब जो स्लॉटर था वो हंसता, ब्लड ब्लेड से बस ऐसे एक हैक अटैक मार देता है स्लैश, और तुरंत ही इस अटैक को ये काउंटर कर देता, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी अब स्लॉटर का पावर था। और इसकी ऑरा की वजह से ना कीवांग की बॉडी पर बहुत सारे जख्म भी हो जाते, बट फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब कीवांग ऐसा तो होने नहीं दे सकते थे, कुछ भी हो जाए दोबारा से इस पर अटैक कर। स्लॉटर कहता, देखो कीवांग अब तुम मेरे लेवल से नीचे जा चुके हो, अब तुम्हें मरना ही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ब्लड ब्लेड था ना वो और डार्क हो जाता है, और 9 आंखों में से ना अलग अलग मतलब मानो बूंद बह रही हो, आंसू के बोल लो या ब्लड की, और 9 प्रकार की और सीधा सीधा कीवांग की तरफ पड़ा। अटैक बहुत पावरफुल, बहुत लोग डर जाते हैं अगर कीवांग मर गए यहाँ पर फिर कौन क्या ही करेगा। लीलू उधर ब्लॉक कर रहा है लिंगजिंग को, लेकिन जैसे ही और इनको टच करने वाली थी कीवांग की बॉडी, जहाँ पर स्पेस में हलचल होती है, स्पेस खुल जाता है, हेवनली ड्रैगन का रोर आता है, और इतनी खतरनाक उसमें सोर्स ओरिजिन हो रहा थी ना कि पूछो मत। और दूसरे साइड से फिर से स्पेस खुलता है और लाइट की ओर से काउंटर करने के लिए पड़ती है, और ये जियांग किंग का अटैक था, और एक जो पहला ड्रैगन अटैक था वो ज़ेन लिनशुआंग का अटैक था। कीवांग इस दौरान दोनों को थैंक्स बोलते। इस समय इनके बाल बिखरे बिखरे थे। ज़ेन लिनशुआंग निराश होकर बोलती, अब थैंक्स क्या, हम तीनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। कीवांग स्माइल करते और बोलते जियांग किंग से, आपका क्या ओपिनियन है रेडिएंट गॉडेस। और जो जियांग किंग थी इस दौरान लीलू की तरफ देख, जो कि समझती थी कि लीलू इस समय कितने बड़े संकट में होगा ना, क्योंकि लिंगजिंग को बहुत मानता था और वो इस हालत में। और जियांग किंग बोलती, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ और डेथ बैटल, और अपने होली फिनिक्स पैरासोल को ये निकाली। और ये बात से कीवांग भी हंसते कि हाँ ऑब्वियसली ये लाइफ और डेथ बैटल ही है, और तीनों बढ़ते हैं इसको रोकने के। अब इस मौके का फायदा उठा रहा था अपना ये लौंडा जो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग, क्योंकि इसे अब कोई नहीं रोक सकता। तो पोर्टल की तरफ पड़ता है, क्योंकि इसके पास उस लेवल का तो पावर नहीं है जो 9th ग्रेड का ट्रांसडेंट। अगर इसे हेवनली स्टार प्लेन्स के डेप्थ में जाना है तो पोर्टल के थ्रू ही जाना। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए लू किंगर और बाई मैंगमैंग सामने आता है। फिर से लू किंगर का जो आइस फ्लेम था ना वो चमकने लगता है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पैरागॉन सील ऑफ अथॉरिटी का पावर था लुटाई के द्वारा दिया हुआ, वो फिर से चमक। और बाई मैंगमैंग भी पूरा फिर से पावर यूज करने को देख रही थी, वो जो बटरफ्लाई का पावर है इसकी बॉडी में। लीलू थोड़ा सोच रहा था क्या करूँ यार क्या करूँ, मतलब देख रहा था ना बैटल ऐसे हो चुके थे। लीलू इस दौरान लिंगजिंग से कहता, तुमने मेरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन देखा और मुझे तुम्हारे सामने यूज करना पड़ेगा, आपके सामने जो भी बोलो, मैंने कभी सोचा नहीं। और लीलू इस समय 8 ड्रैगन फैंग्स बना के इस टेक्निक को यूज करता है, और इसके अंदर ना ऑरा ऑफ अथॉरिटी का भी पावर। जब ये अटैक लीलू काउंटर करता है ना तो लिंगजिंग भी एक खतरा फील करती है। इवन देखो लीलू के जो एंसेस्टर है ना लीजुन भी, वो भी इस प्रकार का पावर, क्योंकि उनका ही बना हुआ टेक्निक है, लेकिन इस लेवल तक वो पहुंचा नहीं पाए। ये जो था ना ये ट्रू ट्रांसेंडेंट आर्ट से भी कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है टेक्निक। इस टेक्निक को ये आगे भेजते थे, उसमें एक बिजली की ऑरा भी कौंध रही थी। अब ये जो अटैक था ना इसको देख कर ना, जब उसमें से ऑरा निकल रही थी सभी का ध्यान इस तरफ आता है। इसको कहते हैं पनिशमेंट ऑफ गॉड की टेक्निक। बट लिंगजिंग मानो इसे ब्लॉक नहीं करना चाहती थी, हथेली को आगे बढ़ती और एक ब्लैक और प्रकट हो, समझ लो काले कलर का मोती जैसा कुछ, जो कि एक्सपैंड होने लगा। उसके अंदर से छोटे छोटे मोती जैसे निकल, इसमें पावर ऑफ अथॉरिटी था, जैसे कि ये बोलती है हेवनली असुरा एक्सटेंशन पैरासोल। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते थोड़े ही समय में, मतलब अटैक तो पावरफुल था, ब्लैक पैरासोल में क्रैक्स आने लगा, और ये पैरासोल अब खत्म ही होने वाला, और खत्म हो भी जाता है। लीलू का जो पनिशमेंट ऑफ गॉड टेक्निक था, मतलब वही जो 8 ड्रैगन फैंग्स हुआ, आगे कमजोर तो वो भी हो चुका था, लेकिन लिंगजिंग की तरफ बढ़ता। अब क्योंकि देखो लिंगजिंग के आसपास एक और था, उसका डोमेन था अथॉरिटी ऑफ एक्सटेंशन यानी निर्वाणा का, तो ये इस पावर को और कमजोर करते जाता। थोड़ा बहुत ही थंडर पावर्स के सामने तक पहुंच पाता, और इस पावर को ये अपनी उंगलियों से ऐसे पिंची करके खत्म कर देती। लेकिन फिर भी ना एक मार्क इसकी बॉडी पर बन जाता। लीलू को समझ में आ रहा था ये निर्वाणा रेजोनेंस का पावर बहुत खतरनाक है। 8 ड्रैगन फांग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो टेंशन में था क्योंकि जियांग किंग वगैरह भी मुसीबत में थी। इधर स्पिरिचुअल रेजोनेंस केप से ना वो जो विदरिंग एंड फ्लरिशिंग रेजोनेंस है ना उसकी और बाहर निकलने लगी थी धीरे धीरे, और फैलते जा रही थी। अब लोग उसको देख पा रहे थे। स्लॉटर इधर काफी गुस्से में अपनी ओर से इन तीनों को पीछे फेंक देता है। लीलू इधर कोशिश कर रहा था कि लिंगजिंग से जल्दी से खुद को आजाद करवा, और ये पूछता है कि तो तुम लोगों का ओरिजिन रिवर्सन ये चाहता है कि ये शैडो वर्ल्ड के पास चला जाए, ये जो डिवाइन फ्रूट रेजोनेंस है। बट लिंगजिंग इसका भी जवाब नहीं देता, मतलब सीधा लीलू को समझ में आता है ये पपेट बन चुकी है। उधर अब जो सिन था स्लॉटर वो आगे बढ़ रहा था, स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में एंटर करने ही वाला था, तभी यहाँ पर स्काई जो थी आसमान वो फट जाती। एक काफी दूर लोकेशन से मानो ना एक टनल कनेक्ट हो रहा था, अंदर से जैसे टनल वो खुलता है ना एक ड्रैकोनिक रोर बाहर आता है हेवनली ड्रैगन की ओर। लिनशुआंग सरप्राइज होकर उस तरफ देखती, जो भी हो रहा है ना उसकी प्योरिटी तो खतरनाक है, इसके बराबर की है। तो भाई ये कौन है, तो क्या कोई हेवनली एम्परर आ रहा है? लेकिन हेवनली एम्परर तो आ नहीं सकते इसके खानदान के, क्योंकि वो रूल है। तो ये जो स्पेशल चैनल खोला था या टनल जो भी बोलो, वहां से बाहर एक वॉयलेट गोल्ड लाइट आती, वॉयलेट गोल्ड ड्रैगन सील में बदल, और एक आवाज आता, ट्रांसेंडेंट आर्ट इंपीरियल हेवनली ड्रैगन फिस्ट। जो स्लॉटर की अथॉरिटी थी ना इजिली उसे ये काउंटर कर दी थी, और स्लॉटर मतलब उड़ते हुए पतंग के समान ना
कटी हुई पतंग के समान हजारों मील पीछे जाकर के गिरता। लोग चौंक जाते हैं। लीलू भी स्तब्ध था इस समय। कोई और ऐसा टॉप लेवल का एक्सपर्ट छिपा हुआ था इस दुनिया में। धीरे धीरे धूल उल शांत होता है और चैनल से एक बंदा बाहर निकलता है। अब सभी लोग उस तरफ देखने लगते। लीलू जब देखता तो अवाक रह जाता है और उधर से आवाज आती है, और मेरे प्यारे बच्चे अपने इज्जतदार पिता को पहचान रहे हो कि नहीं? लीलू हैरान था और बोलता है डैड। और एक हंसने की भी आवाज आती है। मतलब ये बंदा जो था ना, मतलब ली टाइक्स वन, काफी केयर फ्री आदमी था, हर समय खुश रहता था और दिखने में मतलब लीलू इनके जैसा ही दिखता था। बस इनके चेहरे पर एक मिडिल एज में जब इंसान हो जाता है थोड़ी मेच्योरिटी और चीजें जो रहती वो तो दिख रही थी, बट ये काफी और ज्यादा हीरोइक दिख रहे थे। उधर से लीलू डैड बोलता है और दूसरी तरफ से जियांग किंग के मास्टर बुलाती है। दोनों काफी खुश थे, लेकिन पेंग काफी खुश रहते कि थर्ड ब्रदर, फाइनली इनका थर्ड ब्रदर आ गया। और इस समय ली टियानजी, ली केनिंग, ली जुआन, वो मतलब जो लीनियर चीफ वगैरह थे, वो भी और ज्यादा खुश हो जाते कि इनका मतलब जो भी है खानदानी बंदा बहुत टाइम पर आया है। और इस समय किन खानदान, जाओ खानदान, सू खानदान वाले भी स्तब्ध थे, क्योंकि देखो 20-30 साल पहले अगर कोई सबसे टैलेंटेड बंदा था पूरे हेवनली और डिवाइन कॉन्टिनेंट में तो वो थे ली टाइक्स वन। अब क्योंकि लंबे समय से वो जा चुके थे 20-25 साल से, तो लोग धीरे धीरे उनको भूल रहे थे। लेकिन लोग ये तो समझ जाते कि अगर ये बंदा काउंटर कर दिया है तो क्या ये भी 9th ग्रेड का ट्रांसिडेंट है, क्योंकि इसने एक अटैक में स्लॉटर को काफी पीछे फेंक दिया था। मतलब इनके खानदान में टोटल कितने ट्रांसिडेंट है? 3 अभी से हैं। और जियांग किंग का जैसा टैलेंट है वो भी 9th ग्रेड की तो बनी जाएगी ट्रांसिडेंट। मतलब इनके खानदान में 4 ट्रांसिडेंट और एक हेवनली एम्परर, और एंसेस्टर तो है ही एक हेवनली एम्परर, दो हेवनली एम्परर। ली टाइक्स वन काफी खुश थे। लिटिल जियांग कह के बुलाते कि तुम लोग काफी जल्दी बड़े हो गए। लीलू इस तरह मस्ती मजाक में कहता आप तो खानदान में चौथे नंबर पे हो ना, हाउस लुगोलॉन में, मतलब चलो फाइनली आप आ गए। टाइक्स वन लुक देते अपने बच्चे को, गाली मारते कि मैं तीसरे नंबर पे आता, तुम चौथे नंबर पे आते हो। पहले नंबर पे इनकी माता जी, दूसरे नंबर पे जियांग किंग। इधर जियांग किंग अपने खून जो थोड़े बहुत लगे हुए थे चेहरे पे उससे पूछती और पुराने दिनों को याद कर। मतलब वो ली टाइक्स वन को बहुत एडमायर करती। देखो फैमिली चलाती थी टान टाइला, लेकिन जब मैटर्स क्रिटिकल रहते थे तो ली टाइक्स वन खड़े रहते थे हमेशा। मेन डिसीजन यही लेते थे, ज्यादातर टान टाइला नहीं लेती थी, लेकिन जब मेन ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन रहा तो इन्हीं की बात वो सुनती थी। और उसके बाद जब वो देखते ना जियांग किंग के चेहरे पर खून तो बोलते कि हमारी माँ को पता चलेगा ना बेटा तो तुम्हें और कूटेंगी कि तुम लिटिल जियांग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जियांग किंग एक्सप्लेन करती कि मास्टर लीलू अपना बेस्ट दे रहा है, थोड़ी इंजर्ड हुई। ली टाइक्स वन कहते तुम आलान को अब माँ बुलाती और मुझे मास्टर। तो जब ये ऐसा कहते हैं तो फिर ये पापा कह के बुलाती है। काफी खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत। जब इन्होंने ग्रैंड डेविल किंग से भी बैटल किया था ना तो भी उतने खुश नहीं हुए थे। और उसके बाद एक कातिल लुक देते हैं स्लॉटर की तरफ कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो असुरा था ना वो मतलब स्लॉटर, जो बचे कुचे सीन से उन्हें भी डिवोर कर जाता है। उसका पावर लेवल और बढ़ जाता है। उससे मैं अपना ब्लेड फ्लेक के मारता टाइक्स वन की तरफ, ही अब मारो। और ली टाइक्स वन आराम से थे और कहते अभी भी क्यों चीख रहा है भाई तू। एक कदम आगे बढ़ते मानो स्पेस फट जाएगा जब ये बढ़ते हैं तो। और कहते तुमने जियांग को मारा है, लिटिल जियांग को, अब तो तुम मरोगे। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।